नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत से किसानों का पेमेंट फेल हो गया है, तो उनका पेमेंट किस प्रकार से फेल हुआ है, कौन सा रीजन है जिससे पेमेंट फेल हुआ है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तथा उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि पेमेंट फेल होने का कारण क्या है तथा पेमेंट फेल हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कैसे होगा। तो हम 3 प्रकार के ऐसे किसान हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि उनका पेमेंट क्यों फेल हुआ है। चलिए हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं 3 प्रकार से ऐसे किसान जिनका पहली बार पेमेंट बेनिफिशियरी डाटा बना और रिजेक्ट हो गया, तथा दूसरा ऐसे किसान जो कुछ किस्तें 2-3 किस्तें उन्हें प्राप्त हुई हैं, इसके बाद उनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तथा तीसरा ऐसे किसान जो कई वर्षों से 2-3 वर्षों से पैसा प्राप्त कर रहे हैं तथा इसके बाद उनका पेमेंट फेल हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पीएफएमएस की वेबसाइट पर आएंगे और हम आपको डाटा जो रिजेक्ट है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पीएफएमएस की वेबसाइट पर आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम pfms.nic.in की वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ हम कैटेगरी में पीएम किसान का सिलेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पीएम किसान चुन लेते हैं और इसके बाद हम जिन किसान का बेनिफिशियरी रिजेक्ट हुआ है तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए हम एप्लीकेशन आईडी डाल लेते हैं और इसमें कैप्चा डाल करके सर्च करके दिखाते हैं। जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया, इस तरीके से इंटरफेस निकल के आया है। देख सकते हैं इसमें स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्ट है और इनका यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, इनका जो है आधार खाते से मैप नहीं है, इनका डीबीटी नहीं है। तो दोस्तों, इस स्थिति में इस किसान का एक भी पैसा भी नहीं मिला है, किसान का बैंक से आधार लिंक नहीं है। तो ये अपना बैंक से आधार लिंक कराएं तथा जो रुकी हुई किस्तें हैं वो जैसे ही आधार मैपेड हो जाएगा अकाउंट से, उन्हें रुकी हुई किस्तें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए हम दूसरे किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और सर्च करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं इस किसान का भी बेनिफिशियरी स्टेटस रिजेक्ट है। तो दोस्तों, इसमें भी यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी, तो किसी का नेवर इनेबल फॉर डीबीटी है, किसी का डिसेबल फॉर डीबीटी है। तो डिसेबल फॉर डीबीटी उन किसानों का है जिनको पहले से इनेबल था, इसके बाद वो डिसेबल हो गया है। चलिए हम इसका पेमेंट दिखा देते हैं। तो इसका पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल है या नहीं तो उसको भी दिखाते हैं। पेमेंट में देखिए दोस्तों, इनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है और इसका बैंक रीजन फेलियर फॉर 95 लिखा हुआ है और बैंक रीजन फेलियर का कारण लिखा हुआ है, रीजन दिया हुआ है आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाय बैंक कस्टमर टू कांटेक्ट हिज हर बैंक। दोस्तों, इस लिखा हुआ है कि आधार नंबर जो है बैंक खाते से इनका डिसीडेड हो गया है, एनपीसीआई मैपर नहीं है फॉर एनपीसीआई मैपर से, तो कृपया अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें। तो दोस्तों, इस प्रकार के दो किसान हैं, उनका सोल्यूशन बैंक के माध्यम से हो जाएगा और उन्हें अगली किस्त मिल जाएगी। जितनी रुकी हुई किस्तें हैं वो किसान को मिल जाएंगी। तो ये किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करके और आधार को एनपीसीआई से लिंक करा लें। चलिए हम तीसरा बताते हैं कि कौन सा रीजन है जो तीसरे नंबर पे किसान को पैसा नहीं मिला है। चलिए वो भी हम देख लेते हैं और उसका भी स्टेटस निकालते हैं। जिस किसान का 75 इधर आया हुआ है उसका हम बेनिफिशियरी पहले चेक करते हैं। तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन में जाकर के और हम सर्च करते हैं। देख सकते हैं इसका बेनिफिशियरी स्टेटस जब हमने पीएफएमएस का चेक किया तो इसके में स्टेटस बेनिफिशियरी क्रेडिट है, इसका रिजेक्ट नहीं है, किंतु ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। तो हम पेमेंट देख लेते हैं, पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट इसका फेल हुआ है। चलिए हम पेमेंट देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने
पीएफएमएस का पेमेंट चेक किया तो इसमें इसका ट्रांजैक्शन फेल सर्च में आया है। तो ये रीजन 75 है। तो इस किसान को बैंक में कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसल्ड बाय यूजर लिखा हुआ है। तो ये किसान को अपात्र किया गया है। ये नाबालिग या 2019 के बाद की भूमि खरीदी हुई है, इसलिए अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों आधार कार्ड, बैंक खाता तथा खतौनी की प्रमाणित प्रति ले जाकर के अपने कृषि विभाग कार्यालय में सबमिट करा दें। यदि आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ मिलेगा, और यदि आप अपात्र हैं तो इसका लाभ आपको अब नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यदि जिन किसानों का उम्र 18 वर्ष के अपने आयु प्रमाण पत्र पर हो गए हैं, आधार कार्ड पर उनकी उम्र 18 से अधिक हो चुकी है, तो वो अपना लेखपाल से वेरीफाई करा करके वो अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई मन में सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।